नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 GK स्टडीज़ में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो TGT, PGT, LT ग्रेड जैसे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सखी मयंक तब सुख सम सुंदर, बी ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, सी हरि मुख मानो धौड़ मयंक, डी तारे आसमान के हैं आए मेहमान बने। सही जवाब है ऑप्शन बी ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है तब इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अगला सवाल है, आचार्य भरत मुनि ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? आपके ऑप्शन से ए शांत, बी करुण, सी भयानक, डी अद्भुत। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए शांत। आचार्य भरत मुनि ने मुख्य रूप से शांत रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है क्योंकि उनके अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस माने हैं, जिनमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस शामिल हैं। याद रखिएगा। अगला सवाल, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए में कौन सा रस है? आपके ऑप्शन से ए रौद्र, बी शांत, सी भयानक, डी अद्भुत। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अद्भुत। जब किसी व्यक्ति के मन में किसी विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो उसे अद्भुत रस कहते हैं। अगला सवाल, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आकांक्षित, डी अनाकांक्षित। सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। अगला सवाल, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? आपके ऑप्शन से ए अर्धमागधी, बी शौरसेनी, सी ब्राचड़, डी मागधी। सही जवाब ऑप्शन बी शौरसेनी। राजस्थानी भाषा का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल, अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए खोज करना, बी वार्ता करना, सी प्रकट करना, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी प्रकट करना। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना। अगला सवाल, मैंने रमेश को मारा था वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? आपके ऑप्शन से ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी संदिग्ध भूतकाल, डी आसन भूतकाल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी पूर्ण भूतकाल। मैंने रमेश को मारा था वाक्य पूर्ण भूतकाल का भेद है क्योंकि क्रिया के इस रूप से यह स्पष्ट हो रहा है कि कार्य यानी मारने का काम भूतकाल में ही पूरा हो चुका है और अब
समाप्त भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यह कुशाग्र कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए परिमाण बोधक, बी सार्वनामिक, सी संख्यावाचक, डी गुणवाचक। सही जवाब है ऑप्शन डी गुणवाचक। यहाँ कुशाग्र शब्द विद्यार्थी के गुण को बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। अगला सवाल, कहती हुई यूं उत्कर्ष के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए कवित, बी बरवय, सी हरिगीतिका, डी घनाक्षरी। सही जवाब है ऑप्शन सी हरिगीतिका। हरिगीतिका सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हैं और 16 और 12 मात्राओं के बाद यति है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु वर्ण का होना आवश्यक है। अगला सवाल, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए अनंग, बी परिहास, सी व्यंग, डी हास्य। सही जवाब है ऑप्शन सी व्यंग। व्यंग का शुद्ध शब्द व्यंग्य है। अगला सवाल, समुद्र मंथन करना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए उद्देश्य को प्राप्त करना, बी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, सी घोर तप करना, डी कठोर परिश्रम करना। बताइए समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना। अगला सवाल, दर्प का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से ए तिरस्कार, बी अहंकार, सी गर्व, डी स्वाभिमान। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी अहंकार। अहंकार दर्प का पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? आपके ऑप्शन से ए छ, बी क, सी ख, डी ड। बताइए इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए छ। च, छ, ज, झ ये 4 व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। अगला सवाल, अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए अर्जित, बी व्ययन, सी अमृत, डी अनर्थ। सही जवाब है ऑप्शन बी व्ययन। अर्जन शब्द का विलोम व्ययन है। अगला सवाल, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी आपादान, डी संप्रदान। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी करण। करण कारक से या के द्वारा चिन्ह के साथ आता है और बताता है कि क्रिया किसी माध्यम या साधन से हो रही है। अगला सवाल, आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मश्लाघा का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए अपनी निंदा करना, बी अपनी प्रशंसा करना, सी अपने को गौरवशाली समझना, डी खुद पर हंसना। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अपनी प्रशंसा करना। आत्मश्लाघा शब्द का अर्थ है अपनी प्रशंसा करना। अगला सवाल, द्विवेदी युगीन जय भारत के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से ए मैथिली शरण गुप्त,
बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी श्रीधर पाठक। सही जवाब ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। इनकी अन्य रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी और जयद्रथ वध आदि शामिल हैं। अगला सवाल, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? आपके ऑप्शन से ए उच्च धन छवास, बी उच्च धन श्वास, सी उच्च धन वास, डी उच्च धन श्वास। सही जवाब है ऑप्शन डी उच्च धन श्वास। उच्च श्वास व्यंजन संधि का उदाहरण है। यहाँ त के बाद तलाप श आने पर त का च और श का छ हो जाता है, जिससे उच्छ्वास शब्द बनता है। अगला सवाल, इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी औ, सी ओ, डी बड़ी ई। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी बड़ी ई। संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है। हिंदी में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ और बड़ी ऊ संवृत स्वर हैं। अगला सवाल है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए ह, बी थ, सी द, डी भ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी भ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवें वर्ण घोष होते हैं। हिंदी में सभी स्पर्श वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण होते हैं और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म सभी ओष्ठ व्यंजन हैं। अगला सवाल, अचिर शब्द का समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आंगन, बी देवता, सी शीघ्र नवीन, डी विवश। सही जवाब ऑप्शन सी शीघ्र नवीन। अचिर शब्द का समभिन्नार्थक शब्द शीघ्र और नवीन है। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। आपके ऑप्शन से ए प्राण, बी दर्शन, सी ओठ, डी तेल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी तेल। तेल एक वचन है। प्राण, दर्शन और ओठ ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगला सवाल, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए करण, बी आपादान, सी संप्रदान, डी संबंध। सही जवाब है ऑप्शन बी आपादान। आपादान कारक में भय, अलगाव, दूरी या तुलना को दर्शाने के लिए से विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए चौगुना, बी चौथा, सी चारों, डी चार। बताइए इनमें से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी चारों। चारों समुदायवाचक विशेषण है, जैसे चारों पांव या चारों भाई। चौगुना यह आवृत्तिवाचक विशेषण है। चौथा यह क्रमवाचक विशेषण है और चार यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययीभाव, डी द्वंद्व। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में को, से, के लिए, का, के, की, में,
पर आदि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे धर्म का ग्रंथ यानी धर्म ग्रंथ, यहाँ का कारक चिन्ह का लोप है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा तद्भव है? आपके ऑप्शन से ए औरस, बी पावस, सी दिगंत, डी पाश। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी पावस। औरस, दिगंत और पाश तत्सम शब्द है। अगला सवाल, यथार्थ का विलोम क्या है? यथार्थ का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए कृत्रिम, बी वक्र, सी उचित, डी अनुचित। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए कृत्रिम। यथार्थ का विलोम शब्द कृत्रिम है। अगला सवाल है, देखने की इच्छा के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दिदृक्षा, बी दृश्य, सी दिप्सा, डी अभिप्सा। देखने की इच्छा के लिए एक शब्द है। सही जवाब है ऑप्शन ए दिदृक्षा। अगला सवाल है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। बताइए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी दारा। हवा, कोयल और शिक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? आपके ऑप्शन से ए पौष्टिक, बी पाठकीय, सी भावुक, डी विषाद। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी विषाद। विषाद विशेष्य है, इसका विशेषण विषण्ण है। पौष्टिक, पाठकीय तथा भावुक विशेषण है। इनके विशेष्य क्रमशः पुष्टि, पाठक और भाव है। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? आपके ऑप्शन से ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। इसका संपादक बालकृष्ण भट्ट ने किया है। प्रकाशन स्थान है प्रयाग, जो पहले इलाहाबाद था। प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी और यह मासिक पत्रिका है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।